दोस्तों नमस्कार। मैं अमर वर्मा आज आपको भारत दर्शन के क्रम में लेकर चलता हूं दिल्ली की ओर। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे दिल्ली के मशहूर किले पुराना किले के बारे में, जिसके बारे में कहा जाता है दिल्ली का ये किला पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ के ऊपर निर्मित है। पुराना किला नई दिल्ली में यमुना नदी के किनारे स्थित प्राचीन दीना पनाह नगर का आंतरिक किला है। इस किले का निर्माण शेरशाह सूरी ने 1540 से 1545 ईस्वी के बीच करवाया था। किले की विशाल दीवारों के बीच 3 बड़े दरवाजे हैं। हिंदू साहित्य के मुताबिक यह किला पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ के ऊपर निर्मित है। आगे हम ऐसे कई तथ्य और सबूत आपके साथ साझा करेंगे जिससे इस बात पर आप भी यकीन के साथ कह पाएंगे, हाँ, शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित पुराना किला इंद्रप्रस्थ के ऊपर ही निर्मित है। कहा जाता है दिल्ली को सर्वप्रथम पांडवों ने अपनी राजधानी इंद्रप्रस्थ के तौर पर बसाया था। किले के दक्षिण पूर्वी भाग में सन 1955 में परीक्षण के लिए खुदाई का कार्य किया गया था। जो मिट्टी के पात्रों आदि के टुकड़े प्राप्त हुए थे वो महाभारत काल से जुड़े अन्य स्थानों से प्राप्त प्राचीन वस्तुओं से मेल खाते हैं, जिससे इस पुराने किले को इंद्रप्रस्थ होने की मान्यता को बल मिलता है। आपके सामने दिख रहा है वो खूबसूरत महल जो पुराने किले के अंदर आज भी मौजूद है। पुराने किले की पूर्वी दीवार के पास दोबारा खुदाई 1969 से लेकर 1973 के बीच की गई थी, जहां से यक्ष यक्षियों की प्रतिमाओं सहित मिट्टी के बर्तन, मनके, सिक्के आदि मिले थे जो पुराने किले के संग्रहालय में प्रदर्शित है। आपके सामने दिख रही है उत्तर दिशा की यह मजबूत दीवार जो काफ़ी मजबूत है, काफ़ी ऊंची है, और उसके साथ में आपको दिख रहा है ये सुरंग जो सीधा महल से निकलती है। किसी भी आपात स्थिति में यहाँ से बाहर निकला जा सकता है। कहा जाता है कि मुगल सम्राट हुमायूं ने यमुना के तट पर उसी जगह पर अपनी नगरी बसाई जिसके नीचे इंद्रप्रस्थ दबा हुआ है। इस किले की बाउंड्री यानी चहार दीवारी 2.4 किलोमीटर लंबी है। यमुना तट पर बने इस किले के उत्तर और पश्चिम तरफ के ढलान को देखकर ऐसा लगता है नदी को जोड़ती हुई एक खाई किले के चारों तरफ बनी थी जो सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। किले के भीतर पुरातत्वविदों द्वारा जगह जगह पर शिलापटों पर यह लिखा है कि पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ संभवतः इसी स्थान पर थी। पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ कहाँ थी, इस बात को लेकर बराबर बहस होती रही है, लेकिन खुदाई से मिले अवशेषों के आधार पर पुरातत्वविदों का मानना है पांडवों की राजधानी इसी स्थल पर रही होगी। इतिहासकारों के अनुसार पूर्व ऐतिहासिक काल में जिस स्थान पर इंद्रप्रस्थ बसा हुआ था उसी के ऊंचे टीले पर 16वीं शताब्दी में पुराना किला बनाया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस किले की कई स्तर की खुदाई की है। खुदाई में प्राचीन भूरे रंग से चित्रित मिट्टी के खास बर्तन मिले हैं जो महाभारत काल के हैं। कहा जाता है इंद्रप्रस्थ का अपभ्रंश इंद्रपरत नाम का एक गांव वर्तमान शताब्दी के प्रारंभ तक पुराना किले में मौजूद था। राजधानी नई दिल्ली का निर्माण करते समय अन्य गांवों के साथ ही उसे भी हटा दिया गया। दिल्ली में स्थित साखल गांव से 1928 ईस्वी का संस्कृत का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसमें लिखा है यह गांव इंद्रप्रस्थ जिले में स्थित है जो लाल किले के संग्रहालय में मौजूद है। इंद्रप्रस्थ का वर्णन जिस तरह से महाभारत में किया गया है पुराने किले की भौगोलिक स्थिति भी वैसी ही है। महाभारत में आपने देखा होगा भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के लिए कौरवों से 5 गांव मांगे थे जिन्हें कौरवों ने देने से मना कर दिया था। ये वो गांव हैं जिनके नाम के अंत में पत आता है जो संस्कृत के प्रस्थ का ही हिंदी साम्य है। ये पत वाले गांव हैं इंद्रपरत, बागपत, तिलपत, सोनीपत और पानीपत। ये गांव आज भी मौजूद हैं और इन मौजूद गांवों से महाभारत कालीन अवशेष प्राप्त हो रहे हैं। वैसे भी विदेशी आक्रांताओं का इतिहास विवादित ही रहा है। उनके ज़्यादातर निर्माण के नीचे कोई न कोई भारतीय सभ्यता या भारतीय इतिहास दबा हुआ है। पुराना किला में पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई में प्राप्त बेशकीमती अवशेष म्यूजियम में संरक्षित हैं। पुराना किला का म्यूजियम शाम 5 बजे तक खुला रहता है। आप भी जब दिल्ली जाएं सिर्फ 30 रुपये का टिकट लेकर पुराना किला घूम सकते हैं और म्यूजियम को भी देख सकते हैं। पुराने किले में महाभारत काल के अतिरिक्त राजपूत, उत्तर गुप्त काल, कुषाण व शुंग काल से लेकर मौर्य काल तक के घरों, कुओं व गलियों के प्रमाण मिलते हैं। हमारी ऐतिहासिक विरासत बहुत ही सुदृढ़ और गौरवान्वित करने वाली है। दोस्तों जानकारी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई नई वीडियो जैसे ही मिलते रहें। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ।
जय हिंद।